नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और विस्तार से अब खबरों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले वो खबर जिसको सुनकर हर कोई थोड़ा चौंक गया, परेशान इस वक्त, क्योंकि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन को कोरोना हो गया है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद मुंबई के नानावती अस्पताल में वो भर्ती हैं। 77 साल के अमिताभ बच्चन ने खुद इस बात की जानकारी ट्विटर और सोशल मीडिया के जरिए दी। इसके बाद जया बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या का भी कोरोना टेस्ट हुआ, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जो राहत वाली खबर है। अमिताभ बच्चन ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी कि उनका कोविड-19 की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। एसिम्प्टोमेटिक अमिताभ बच्चन की कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्हें नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाकी परिवार के सदस्यों का भी कोरोना टेस्ट हुआ, जिसमें अभिषेक बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि ऐश्वर्या राय बच्चन, जया बच्चन और आराध्या तीनों की ही रिपोर्ट नेगेटिव आई है। साथ ही अमिताभ बच्चन ने उन तमाम लोगों से भी रिक्वेस्ट की है जिन्होंने बीते 10 दिन में उनसे मुलाकात की कि आप सभी भी अपना कोविड टेस्ट जरूर करवाएं। तो ये खबर सबसे पहले अमिताभ बच्चन ने ही ट्विटर के जरिए दी है और इस वक्त अमिताभ बच्चन नानावती हॉस्पिटल में भर्ती हैं। चिंता की बात नहीं, अमिताभ ठीक हैं, ये कहना है डॉक्टर्स का। जो राहत वाली बात यही है कि डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि अमिताभ बिल्कुल ठीक हैं और चिंता की बात नहीं है। तो अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन दोनों कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट है अमिताभ बच्चन। वहीं परिवार के बाकी सदस्य, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि अब सवाल ये कि आखिर जब अमिताभ बच्चन इतने प्रिकॉशंस लेते हैं, इस बावजूद इसके सेफ्टी का ख्याल रखते हैं, बावजूद इसके कोविड पॉजिटिव वो हो गए हैं। एक खबर ये भी आ रही है कि चूंकि इन दिनों शूटिंग शुरू हो चुकी है, तो शायद किसी शूटिंग के दौरान ही वो कोविड पॉजिटिव किसी शख्स के संपर्क में आया और वहां से संक्रमण आगे बढ़ा है, यह आशंका जताई जा रही है। लेकिन जो अच्छी खबर है, डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन बिल्कुल ठीक है। अमिताभ बच्चन ने खाना खाया, इस बात की भी जानकारी डॉक्टर्स दे रहे हैं और मेरे संपर्क में जो लोग भी आए हैं बीते 10 दिन में, वो सभी अपना कोविड टेस्ट करा ले, ये अपील की गई है अमिताभ बच्चन की ओर से। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद नानावती अस्पताल में भर्ती अमिताभ बच्चन ने अपने समर्थकों और चाहने वालों को संदेश दिया, लेकिन कोरोना योद्धाओं के बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए वो भी आपको सुनाते हैं। हाल ही में मैंने ट्विटर पे एक गुजरात में सूरत में एक बिलबोर्ड लगा हुआ था, जिसमें लिखा था कि आपको मालूम है मंदिर क्यों बंद है? क्योंकि भगवान जो है सफेद कोट पहनकर अस्पतालों में काम कर रहे हैं। आप जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेस और जितने भी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, आप सब में एक ईश्वर का रूप है। आप सब इतनी मेहनत के साथ इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। आप जीवनदायी बन गए हैं आप, और मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर आपकी सराहना करता हूं, नतमस्तक हूं मैं आपके सामने। बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है और आप ना होते तो न जाने इंसानियत कहां जाती। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि ये दिन थोड़े से निराशजनक है और मैं जानता हूं कि आप का स्नेह, आपका प्यार मेरे स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक रहा है। आज मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह काम करते रहें। पूरा देश आपको इज्जत से देखता है, स्नेह से देखता है, और जैसा कि मैंने कहा, आप सब जो हैं ईश्वर का रूप है। आपकी ईश्वर रक्षा करेंगे। तारीफ कर रहे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं और भगवान का दूसरा रूप। और इस वक्त अमिताभ बच्चन हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन राहत की बात यह है कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन बिल्कुल ठीक है, पूरी तरह से ठीक है, और जो कोरोना उन्हें फिलहाल हुआ है, संक्रमित हुए हैं, असिम्प्टोमेटिक है, कोई लक्षण उनमें नहीं आए थे और बाद में थोड़े माइल्ड लक्षण देखने को मिले, लेकिन वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और अमिताभ ने सबसे पहले ट्वीट क्या किया वो भी हम आपको दिखा दें। मुझे कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, अस्पताल में शिफ्ट कर रहे हैं। अस्पताल अथॉरिटीज को सूचित कर रहा है कि अमिताभ बच्चन
कोविड पॉजिटिव हैं। परिवार और बाकी स्टाफ टेस्ट करवा रहे हैं। ये उस वक्त की जानकारी है, कल तकरीबन रात के 10 बजे के आसपास की जानकारी है जब ये बात सामने आई। 10 साढ़े 10 बजे जांच के नतीजों का इंतजार है। पिछले 10 दिनों में जिन लोगों ने भी मुझसे मुलाकात की है, मेरे काफी करीब रहे हैं, उन सभी से निवेदन है कि वो भी अपना कोविड टेस्ट करवा लें। और वहीं अभिषेक बच्चन ने भी ट्वीट किया, आज मेरा और पिताजी दोनों का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। हम दोनों को हल्का संक्रमण है और हम अस्पताल में हैं। ये जानकारी अभिषेक ने भी दी। हमने सरकारी अधिकारी सभी को सूचित कर दिया है। सभी कर्मचारियों और परिवार के सदस्यों ने कोरोना टेस्ट कराया है। हम सभी से शांत रहने की अपील करते हैं। ये अपील भी अभिषेक बच्चन की ओर से की गई है। चलिए अब आपको 4 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जबकि जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जो राहत वाली खबर है। इस दौरान अभिषेक बच्चन ने लोगों से अपील की कि सभी शांत रहें, घबराएं नहीं। अभिषेक बच्चन ने बताया कि हम बीएमसी के संपर्क में हैं। आज बीएमसी की टीम घर जाकर सैनिटाइजेशन भी करेगी। साथ ही इन सभी के संपर्क में आए लोगों को भी क्वारंटीन किया जाएगा। और हाल ही में अमिताभ बच्चन ने कोरोना संक्रमण के बीच एक कविता भी ट्वीट की थी, जिसके बोल कुछ इस तरह से हैं कि गुजर जाएगा, मुश्किल बहुत है मगर गुजर जाएगा, मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर उभर आएगा। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है, भयावह है, गहराई है। लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं, लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं। कई घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं। मगर यकीन रख, मगर यकीन रख, ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर उभर आएगा। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है, भयावह है, गहराई है। लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं, लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं। कई घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं। मगर यकीन रख, मगर यकीन रख, ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, गुजर। और इस वक्त हमारे सहयोगी अमित राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, इस वक्त क्या स्थिति है? क्या डॉक्टर्स अभी के बारे में बता रहे हैं कुछ? देखिए, अभी जो सूत्रों के हवाले जानकारी निकल सामने आ रही है कि अभिषेक और अमिताभ बच्चन दोनों की हालत जो है वो बिल्कुल स्थिर बताई जा रही है और उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी बिल्कुल बराबर है। और हमें जो जानकारी मिली थी कि
जो परिवार के दूसरे सदस्य जैसे जया बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। आराध्या की रिपोर्ट जो है वो आ जाएगी। और मैं आपको बताऊं कि अभिषेक और अमिताभ बच्चन एंटीजन टेस्ट जो है पहले करवाया था। एंटीजन टेस्ट का मतलब ये होता है कि कुछ ही घंटों में जो है उसकी रिपोर्ट आ जाती है। उसके बाद जब रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी तो उन्हें जो है नानावटी अस्पताल में वो एडमिट हुए थे और देर रात जो है दूसरा टेस्ट जो है इन दोनों का किया गया है और आज दोपहर तक जो है दूसरी टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो सामने आ जाएगी और इन लोगों की स्थिति जो है वो बिल्कुल जो है सामान्य बताई जा रही है, काफी स्थिर बताई जा रही है। आज बच्चन परिवार के जो तीनों बंगले हैं यहाँ पर जुहू इलाके में, वो उन तीनों बंगलों को जो है सैनिटाइज किया जाएगा। बीएमसी की टीम जो है वहां जाकर सैनिटाइज करेगी। घर के जितने लोग हैं उन्हें जो है क्वारंटीन किया जाएगा, जो स्टाफ है उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा, क्योंकि अभी स्टाफ की भी रिपोर्ट आना जो है बाकी है। मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और भी दे दूं कि ये जहाँ पे बच्चन साहब का घर है वो इलाका आता है के वेस्ट वार्ड में आता है और के वेस्ट वार्ड में अभी तक पूरे इलाके में 5300 कोरोना पॉजिटिव केस जो है पाए गए हैं। और इस वार्ड में जो है इस समय मैं आपको बताऊं कि 1445 जो है एक्टिव केस हैं और 241 लोगों की अभी जो है इस के वेस्ट वार्ड में मौत हो चुकी है। यानी ये कह सकते हैं कि इस इलाके में जो है कोरोना का कहर जो है काफी देखने को जो है मिला है। तो कुल मिलाकर देखें तो इस समय स्थिति जो है सामान्य बताई जा रही है, ऑक्सीजन लेवल बराबर है। दूसरी टेस्ट जो है रात को हुआ है, दोपहर तक रिपोर्ट जो है आ सकती है और कुछ ही देर में जो है एक मेडिकल बुलेटिन जो है नानावटी अस्पताल जो है जारी कर सकता है। अमित, ये एंटीजन टेस्ट अमिताभ और अभिषेक ने क्यों करवाया था? क्या उन्हें पहले से आशंका थी? बताया जा रहा है कि हल्का बुखार था जिसके बाद उन्होंने ये टेस्ट कराया। तो दोनों को बुखार था या एक को और एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई फिर बाकी सब का टेस्ट हुआ? देखिए, दोनों को जो है बुखार था और हल्का जो है कफ की भी शिकायत थी, क्योंकि हमने जब स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे से बात की तो उन्होंने यही कहा कि हल्के लक्षण थे, जिसके बाद उन्होंने मुनासिब समझा कि अपना टेस्ट जो है करा लिया जाए। जब उन्होंने टेस्ट करवाया तो उसमें जो रिपोर्ट आई वो पॉजिटिव आई, जिसके चलते उन्होंने जो है अपने आप को जो है अस्पताल में एडमिट जो है करना मुनासिब समझा। हालांकि लक्षण बहुत कम थे, लेकिन चूंकि अमिताभ बच्चन की उम्र जो है 77 साल की हो चुकी है और उन्हें पहले से डायबिटीज और दूसरी बीमारियां भी हैं, तो ऐसे में उन्हें लगा कि एडमिट करना जो है काफी सही होगा ताकि सही तरीके से उसका जो है इलाज हो पाए। तो बिल्कुल अमिताभ की उम्र बहुत ज्यादा वो वैसे तो हॉस्पिटल में तमाम लोग मिलने पहुंचते हैं, लेकिन ये ऐसा एक संक्रमण है जहां पर लोगों से मिलने की इजाजत नहीं होती है। तो इस वक्त हॉस्पिटल में, नानावली हॉस्पिटल में कोई है परिवार का सदस्य या अमिताभ और अभिषेक वो दोनों ही हैं वहां पर? अमिताभ और अभिषेक ये दोनों लोग ही वहां पर हैं और परिवार का सदस्य जो है इस समय कोई नहीं है वहां पे। परिवार लगातार जो है अस्पताल प्रशासन के टच में है और अस्पताल प्रशासन पूरी रिपोर्ट जो है वो सौंप रहा है परिवार को भी और सरकार को भी, क्योंकि हमने देखा था कि जितने भी सामाजिक काम होते हैं या अवेयरनेस की बात होती है, स्वास्थ्य मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर भी जो है बच्चन साहब हैं, तो जिस तरह से वो जो है लोगों के लिए आगे आते हैं, उसी तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय की बात की जाए, बीएमसी की बात की जाए, इस सारी एजेंसियां जो है एकदम अलर्ट पे रखी हुई हैं और लगातार जो है एक एक रिपोर्ट जो है इनकी खुद स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे जो है वो ले रहे हैं यहाँ पे अस्पताल प्रशासन से। तो कुल मिलाकर देखें तो एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट है, इलाज अच्छा हो रहा है और पूरा रिस्पॉन्स जो है बच्चन साहब दे रहे हैं। रात को उन्होंने खाना खाया, डॉक्टर से और दूसरे जो अस्पताल प्रशासन के लोग हैं उनसे बातचीत की है। हमारी भी बातचीत जो है लगातार अस्पताल प्रशासन चल रही है। उनका कहना है कि तबीयत में बहुत अच्छा जो है सुधार है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये लक्षण बिल्कुल कम थे, लेकिन उम्र के चलते और दूसरी बीमारियों के चलते इन्होंने अपने आप को एडमिट करना ही सही माना। उसके बाद हमने देखा कि अभिषेक की भी रिपोर्ट। और बिल्कुल अमित, हम देखते हैं कि अमिताभ अपनी सेहत को लेकर हमेशा सचेत रहते हैं और वो अपनी जानकारी भी देते रहते हैं अपने फैंस को सोशल मीडिया के जरिए कि किस तरीके से वो खुद को सेहतमंद रखते हैं, दूसरों से भी अपील हमेशा करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि डॉक्टर्स क्या उम्मीद है कब तक मेडिकल बुलेटिन जारी कर सकते हैं?
देखिए, सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि शायद कुछ ही देर में जो है डॉक्टर जो है मेडिकल बुलेटिन जारी कर सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में एक चीज देखा गया है, तो बहुत बड़ी हस्ती है, पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी हस्ती अमिताभ बच्चन है, तो ऐसे में जो है उनके बारे में कुछ भी बताने से डॉक्टर जो है कतरा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि स्वास्थ्य मंत्रालय से लेके जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं वो लगातार टच में है, और जो जानकारियां हमारे पास भी सामने आ रही हैं उन मिनिस्टर वाकई तो यहाँ पर अमिताभ बच्चन जो कि हॉस्पिटलाइज हैं, उन्होंने खुद जानकारी दी कोविड पॉजिटिव होने की, और उसके बाद हर कोई बस यही प्रार्थना कर रहा है कि जल्द से जल्द अमिताभ बच्चन हॉस्पिटल से घर आ जाएं, रिकवर कर जाएं। इससे पहले भी हमने देखा है कि अमिताभ बच्चन कई बार अस्वस्थ हुए हैं लेकिन ठीक होकर घर लौटे हैं। 3 तस्वीरें आप देखिए और इन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन दोनों नानावती अस्पताल में भर्ती हैं। इन 3 तस्वीरों के जरिए समझिए हल्के बुखार के बाद अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन ने सबसे पहले एंटीजन टेस्ट करवाया, जो कोरोना रिपोर्ट जल्द बता देती है, और इस खबर के सामने आने के बाद दोनों को नानावती हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। अस्पताल के डॉक्टर्स के मुताबिक अमिताभ बच्चन की हालत ठीक है। जो उनके चाहने वाले हैं सबके लिए यह अच्छी खबर है। ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। चलिए बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां पर कोरोना का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से यहां पर लॉकडाउन कर दिया गया। लॉकडाउन का आज दूसरा दिन 13 तारीख के सुबह 5 बजे लॉकडाउन खत्म होगा, यानी कि कल सुबह 5 बजे। सड़कों पर लॉकडाउन का असर भी देखने को मिला। रविवार को आज भी असर देखने को मिल रहा है। पुलिस की सख्ती से सड़कों पर सन्नाटा इस वक्त पसरा हुआ नजर आ रहा है। तो लॉकडाउन का असर, उत्तर प्रदेश में 55 घंटे का लॉकडाउन अनाउंस किया गया। शनिवार को सड़कों पर सन्नाटा नजर आया और आज रविवार की शुरुआत भी कुछ इसी तरीके से। और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मेडिकल स्क्रीनिंग और टेस्टिंग सबसे अहम माध्यम है। आपकी सरकार ने घर घर मेडिकल स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए हैं। अगर किसी में लक्षण मिलेंगे तो उनका सैंपल लेकर टेस्ट किया जाएगा। आप सब जागरूक रहें, सतर्क रहें, बचाव ही इसका उपचार है। तो एक बार फिर से अपील की है लोगों से सतर्क रहने की सीएम योगी आदित्यनाथ ने, और यह भरोसा भी दिया है कि घर घर जाकर स्क्रीनिंग और हर संदिग्ध का मेडिकल टेस्ट हो रहा है। और 3 दिन के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, और ऐसा संक्रमण को रोकने के लिए 3 दिन संक्रमण लॉकडाउन का असर दिन में सड़कों पर भी देखने को मिला। 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, अलग अलग शहरों की तस्वीर। ग्रेटर नोएडा में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। बागपत की तस्वीर भी देखिए, जहां पर पुलिस की सख्ती के कारण सड़कों पर सन्नाटा रहा। अयोध्या में भी सब कुछ शांत दिखा, यहां पर भी चहल पहल बहुत कम नजर आई। रामनगरी में चारों तरफ आप देख सकते हैं सड़कें खाली पड़ी हैं, क्योंकि लोग अपने घरों में ही बंद रहे। जो लोग बाहर निकल रहे हैं उन सभी से पुलिस पूछताछ कर रही है ताकि पता चल सके कि किस वजह से बाहर निकले हैं। महोबा की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। महोबा में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। पुलिस की सख्ती का असर सड़कों पर भी दिख रहा है। लास्ट तस्वीर मुजफ्फरनगर की है, जहां हर चौक चौराहे पर सब कुछ बंद नजर आ रहा है। ये पहले दिन यानी कि शनिवार लॉकडाउन की कहानी है, और ऐसी ही तस्वीर आज भी पूरे प्रदेश में दिखने वाली है, ऐसी उम्मीद है। और इन्हीं तस्वीरों के बीच प्रदेश के कई जिलों में सैनिटाइजेशन का काम भी चल रहा है। पहली तस्वीर सहारनपुर की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सैनिटाइजेशन हुआ। पूरे जिले को सैनिटाइज किया गया, खासकर भीड़ भाड़ वाली जगहों को, और जो बाजार हैं उन जगहों को, सार्वजनिक स्थलों को, जहां लोगों को कोरोना से बचाने के लिए सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। अलीगढ़ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। महोबा में भी लॉकडाउन के बीच प्रशासन सड़कों पर उतरकर सैनिटाइज करने का काम कर रहा है। जौनपुर में सड़कों के साथ ही दुकानों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है, और मिर्जापुर में शहर कोतवाली थाने को भी सैनिटाइज किया गया ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। और यूपी में हर दिन गुजरने के साथ कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है, और जिसे देखते हुए सरकार ने 3 दिन का लॉकडाउन किया। और इस बीच लोगों से तो घरों में रहने की अपील की गई, साथ ही प्रशासन की ओर से सैनिटाइजेशन का काम हर तरफ चल रहा है। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या की बात करें तो 35,000 के पार अब तक ये संख्या पहुंच चुकी है। एक्टिव मरीजों की संख्या 11,490 है इस वक्त, जबकि पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 1403 नए कोरोना मरीज सामने आए। सरकार के मुताबिक अब तक कोरोना के 913 लोगों
कि यूपी में कोरोना की वजह से जान जा चुकी है, जबकि पिछले 24 घंटे में 25 लोगों ने जान गंवाई है। इन सभी आंकड़ों के बीच अब तक 22,689 लोग ठीक भी हुए हैं और ये रिकवर करके घर लौटे हैं। इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।